ओम नमः शिवाय। पराशर पद्धति की भांति जेमिनी पद्धति में भी ग्रहों के योगों को देखा जाता है। आम भाषा में हम इसे राजयोग कहते हैं। पराशर पद्धति में तो योगों की संख्या हजारों में है और इसको याद करना लगभग नामुमकिन सा है, परंतु जेमिनी पद्धति में इनकी कुल संख्या 10 है। और जैसा कि मैंने आपसे जेमिनी पद्धति के पहले वीडियो में कहा था कि जेमिनी पद्धति को समझना अत्यंत सरल है, परंतु जब आप इसे अपने ज्ञान में, अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लेंगे तो ये आपको आश्चर्यजनक परिणाम भी देगा। आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह आग्रह कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। तो आइए अब समझते हैं हम जेमिनी पद्धति के राजयोगों को। इनकी कुल संख्या 10 है। इनको समझने के पहले एक बार हम सभी कारकों के नाम को रिपीट कर लेते हैं। पहला आत्मकारक, दूसरा अमात्यकारक, तीसरा भ्रातृकारक, चौथा मातृकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक और दारकारक। ये कुल 7 कारक होते हैं। इन कारकों में से केवल 4 कारकों को हम लोग राजयोगों के लिए लेते हैं। पहला आत्मकारक, दूसरा अमात्यकारक, तीसरा पुत्रकारक और चौथा दारकारक। और एक 5वें ग्रह को लेते हैं जो आपकी पत्रिका के पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश को। इन्हीं सब को मिलाकर ये 10 राजयोगों का निर्माण होता है। तो एक चित्र के माध्यम से हम इसे और आसानी से समझते हैं और आपसे ये भी कहेंगे कि यदि आप चाहें तो वीडियो को स्टिल करके इस चित्र का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने को मेमोराइज करने के लिए। ये अत्यंत सरल है समझने में। तो आइए समझते हैं इसे। पहला आत्मकारक और अमात्यकारक। इसके युति को सबसे प्रधानता दी गई है कि अगर किसी की भी पत्रिका में आत्मकारक और अमात्यकारक की युति है तो इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। और दूसरी युति होती है यानी दूसरा योग होता है आत्मकारक के साथ पुत्रकारक का। और तीसरी युति जो होती है, तीसरा योग होता है आत्मकारक के साथ दारकारक का। और चौथी युति होती है आत्मकारक और पंचमेश की युति। आत्मकारक और पंचमेश की युति को भी बहुत अच्छा माना गया। 5वें नंबर पर है योगों में अमात्यकारक के साथ पुत्रकारक की युति। उसके बाद फिर अमात्यकारक के बाद अमात्यकारक के साथ दारकारक और अमात्यकारक के साथ पंचमेश की युति। इन 3 युतियों को भी अच्छा माना गया। और उसके बाद आगे राजयोगों में पुत्रकारक के साथ दारकारक, पुत्रकारक के साथ पंचमेश की युति और अंतिम और 10वां दारकारक के साथ पंचमेश की युति। तो दर्शकों, आपने इस चित्र के माध्यम से ये तो समझ लिया कि ये राजयोगों के बारे में कि कुल 10 राजयोग होते हैं और कितना आसान है इसे समझने में। आपने इसे भी देखा। इसमें एक एडिशन बस इतना ही है कि जब आप इन राजयोगों को देखते हैं तो नवांश पत्रिका को भी अवश्य ध्यान दें। और नवांश में भी अगर ये योग बनते हैं तो इन योगों को आप सर्वश्रेष्ठ मान के चलिए। धन्यवाद।